चलिए दोस्तों बात करते हैं सिक्योर नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा ए को एक निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी से 30 मिनट अधिक समय लगता है, लेकिन यदि ए अपनी गति दुगनी कर देता है तो उसे समान दूरी तय करने में बी से 1 घंटा कम समय लगता है। बी की गति किलोमीटर पर आवर में क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है भाई ए जो है वो क्या लेता है, 30 मिनट अधिक लेता है। इसका मतलब है कि जो ए की जो गति होगी वो बी से कम होगी, जब भी तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अगर ये बात आपको पता है तो ये क्वेश्चन तो आसानी से सोल्व हो जाएगा। दूसरी बात, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन में देखिए एग्जामिनर आपसे पूछेगा कुछ ना कुछ वैल्यू के बारे में पूछेगा। यहाँ पर जो पूछा हुआ है बी की स्पीड पूछी हुई, तो इसका मतलब ऑप्शन में बी की स्पीड दी होगी। तो इस क्वेश्चन को आप डिटेल से ना करके आप इसे ऑप्शन की मदद से भी सोल्व कर सकते हैं। बट ये ऑप्शन से तभी सोल्व होगा जब आपने 4 से 5-6 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रखी होगी, तब ये एग्जाम में आसानी से होगा। तो चलिए आइए सोल्व करते हैं। इसे हम लोग ऑप्शन की मदद से भी करेंगे, फिर इसको डिटेल सोल्व भी करेंगे, जिससे आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। देखिए एग्जामिनर कह रहा है कि भाई दोनों के लिए जो डिस्टेंस है वो 15 किलोमीटर का है, ए के लिए भी और बी के लिए भी। बट जब ये दोनों अपनी अपनी स्पीड से डिस्टेंस कवर करते हैं तो ए जो है वो 30 मिनट ज़्यादा लेता है, यानी 30 को अगर मैं 60 से भाग कर दूं तो ये मेरे पास में 1/2 घंटा आता है, समय आता है। तो देखिए अब एग्जामिनर ने क्या कहा कि ऑप्शन में जो दे रखा है मुझे बी की स्पीड दे रखी है, तो मुझे इसमें स्पीड ऐसी रखनी है कि इनको सोल्व करने के बाद में मेरे पास जो डिफरेंस है वो 1/2 आवर है। तो देखिए ऑप्शन में मुझे बी की स्पीड दे रखी होगी, तो मैं अगर बी की स्पीड 6 मान लूँ तो ए की स्पीड में मान लेता हूँ 5। तो 5 से अगर इसको डिवाइड करूँगा तो 5 तिया 15 होगा, और इसको सोल्व करूँगा तो ये माइनस का 5 में आपका 2 हो जाएगा। सोल्व करूँगा तो 3 दूनी 6 माइनस का 5 में 2 यानी 1/2 आ रहा है। इसका मतलब है कि ऑप्शन जो मेरे पास में ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। यानी कि अगर इसकी स्पीड 6 है तो इसकी स्पीड 5 रखो, अगर इसकी स्पीड 5 रखता है 4 रखता है तो ये मेरा वेरीफाई नहीं होता। अगर ये वेरीफाई हो रहा है तो दैट मीन क्या होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में तो ऐसे ही करना है, बट ये टोटली डिपेंड है प्रैक्टिस के ऊपर में। अगर इस तरह से नहीं करना तो फिर चलिए आइए इसे सॉल्व कैसे किया वो देखते हैं। देखिए एग्जामिनर कह रहा है कि भाई एग्जामिनर कह रहा है कि जो ए जो है वो 15 किलोमीटर की दूरी जो तय करता है वो ए की स्पीड से करता है, और बी जो है 15 किलोमीटर की दूरी जो करता है वो बी की स्पीड से करता है, उसकी स्पीड दे रखी है। और जो टाइम लगता है उसको ए को वो आधा घंटा वो ज़्यादा लेता है। फिर कहता है एग्जामिनर कि बी जो है वो अपनी स्पीड से दूरी तय करता है, और ए जो है वो क्या करता है, अपनी स्पीड को दुगुना कर देता है, यानी 2a बराबर में। तो उसे कितना टाइम लगता है, उसे 1 घंटा कम लगता है, यानी कि 1 घंटा यहाँ लिख लो। इनका डिफरेंस कितना रहा, 1 घंटा। अगर मैं इन दोनों को सोल्व करूंगा तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये वाली वैल्यू कट जाएगी। इसको सोल्व करूंगा तो कितना, सॉरी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कट जाएगी। तो ये दोनों वैल्यू क्या होंगी मेरे पास में, आपकी ये दोनों वैल्यू क्या होंगी मेरे पास जुड़ जाएगी। यानी कि कितना हो जाएगा आपका 15/a माइनस का 15/में आपका 2a बराबर में कितना हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगी वैल्यू आपकी। तो कितना हो जाएगा 3/में आपका 2। तो यहाँ से 15/में a अगर मैं बाहर निकालूंगा तो ये सोल्व करने के बाद मेरे पास में 1/2 और आएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 3/में आपका 2। इस 2 से 2 काट दूंगा, इससे काटूंगा तो a की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास में 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। यानी कि a की स्पीड तो मेरे पास में 5 किलोमीटर पर आवर आ गई। या फिर मैं इसको ऐसे सोल्व कर सकता हूँ, यानी कि 15/में a तो मेरे पास में ये आ गया, बराबर में कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। इसकी वैल्यू को उठा के आप यहाँ रख दीजिए, यहाँ रखेंगे आपका 3 तो उधर जाएगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। यानी कि 15/में आपका कितना b बराबर में, इसको सोल्व करेंगे तो कितना 3 दूनी 6 यानी कि 5/में आपका कितना हो जाएगा, 5/में आपका कितना हो जाएगा आपका 2। ये माइनस का इससे कट जाएगा तो 5 3 15 यानी b इक्वल टू में कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, 6 किलोमीटर पर आ जाएगा। या फिर इस वाली स्पीड को आप इसमें रख दीजिए, यहाँ पे सोल्व करेंगे, यहाँ पे रखेंगे 5 तो 5 और 3 3 जाएगा, यहाँ सोल्व करेंगे तो आंसर वही आएगा, यानी कि ऑप्शन है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।